Good morning, students. Today in this video I will tell you how to write a letter. Okay, कि आपको लेटर कैसे लिखना है. लेटर मतलब क्या होता है? पत्र. ठीक है बच्चे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेटर क्या होता है. लेटर और एप्लीकेशन. लेटर और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो लेटर जो होता है, लेटर को हम बोलते हैं पत्र, और जो एप्लीकेशन होती है उसको हम बोलते हैं प्रार्थना पत्र. क्या बोलते हैं? प्रार्थना पत्र. ये ध्यान रखना है आपने कि जो लेटर होता है वो होता है पत्र, और जो एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है? प्रार्थना पत्र. और जो एप्लीकेशन होती है, आपने कभी एप्लीकेशन लिखी है? लिखी है ना. एप्लीकेशन हम किसको लिखते हैं? हम किसी बड़ी अथॉरिटी को लिखते हैं. अथॉरिटी मतलब जैसे आपने अगर एप्लीकेशन लिखनी है, आप किसको लिखते हैं? प्रिंसिपल सर को लिखते हैं. ठीक है, आप लिखते हैं ऐसे, टू द प्रिंसिपल ऐसे करके लिखते हैं. फिर आप स्कूल का नाम लिखते हैं, KV नंबर 1 रुड़की, है ना. आप ऐसे करके स्कूल का नाम लिखते हैं, रुड़की लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसके आगे लिखते हैं. तो जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन का मतलब क्या है? प्रार्थना पत्र, और वो किसी अथॉरिटी को लिखी जाती है. तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि जैसे हम जिसको भी, जो हमारा हेड होता है, हम उसको लिखते हैं. जैसे हमारे हेड, स्कूल के हेड है प्रिंसिपल सर, तो हम उनको लिखते हैं. इसी तरह से अगर मान लीजिए प्रिंसिपल सर को किसी से छुट्टी लेनी है, तो जो उनके ऊपर हेड होंगे वो उनको लिखते हैं. ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या होती है? वो है एक प्रार्थना पत्र. लेकिन अभी आपको क्या बताया जा रहा है? लेटर. लेटर मतलब है पत्र. जो पत्र होता है यानी जो लेटर होता है वो हम किसको लिखते हैं? अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं. ठीक है, या फिर हम अपने जो भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स को, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हमारे रिलेटिव, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम उनको लेटर लिखते हैं. तो सबसे पहले तो आपको लेटर और एप्लीकेशन में डिफरेंस समझ में आया. तो आज हम क्या सीखेंगे इसमें? वी विल लर्न अबाउट लेटर. ओके, नाउ आपको एक लेटर का फॉर्मेट सिखाया जा रहा है कि ताकि आप जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप लेटर, कोई भी आपको टॉपिक दिया जाए, आप उस पर लिख सको. ठीक है, अभी मैंने बताया जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? जैसे हमने लिखा टू द प्रिंसिपल, हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे कि वो कहाँ है, जैसे स्कूल में है या जो भी उस स्टेट में है वो लिखेंगे. ठीक है, लेकिन जो लेटर होता है, सबसे पहले लेटर में क्या लिखा होता है? राइटर्स एड्रेस. राइटर मतलब जो लेटर को लिख रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या होगी? राइटर्स एड्रेस. राइटर का एड्रेस क्या है? जैसे इस लेटर में क्या है? जो बॉय है वो एक हॉस्टल में रहता है और वो अपनी मम्मा को लेटर लिख रहा है हॉस्टल के बारे में कुछ बताने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द लेटर वी विल राइट द एड्रेस ऑफ आवरसेल्फ. कि जो भी हमारा, जैसे हम लेटर लिख रहे हैं तो जो हमारा एड्रेस होगा वो हम लिखेंगे. जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर रुड़की में, रामनगर में रहता है, तो वो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेगा. मान लीजिए उसका एड्रेस ये है. ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? अपना एड्रेस लिखेगा. फिर अब जैसे फिर उसने क्या लिखना है? एड्रेस लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? डेट. जैसे आज क्या डेट है? 15 जुलाई. ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे, अपना एड्रेस, क्योंकि हम लेटर लिख रहे हैं. उसके बाद हम क्या लिखते हैं? डेट. इसमें भी यही बताया गया है कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है? एड्रेस, उसके बाद डेट, फिर आप लेटर किसको लिख रहे हैं. ठीक है, जैसे अब इसमें बताया कि आप लेटर किसको लिख रहे हैं? माय डियर माँ, कि वो अपनी मम्मा को लिख रहा है, तो वो ग्रीटिंग हो गया. जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को लिखते हैं तो आप अपने फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड. ठीक है, अब देखिए, दिस इज़ माय फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन. अब वो अपनी मम्मा को बता रहा है कि समर वेकेशन के बाद मैं आपको पहली बार पत्र लिख रहा हूँ.
वी स्टार्टेड आवर क्लास द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल, कि जैसे ही हम हॉस्टल पहुँचे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो ये एक तरह से तो स्टार्टिंग होगी, वो बता रहा है कि हम ठीक हैं, हम जैसे पहुँचे हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो और क्या बता रहा है अपने स्कूल के हॉस्टल के बारे में, वी हैव अ न्यू टीचर, कि अब हमारी एक नई टीचर है, वो हमें मॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग वगैरह सिखा रही हैं। तो इस सब में वो क्या है, जो भी उसको अपनी इन्फॉर्मेशन, वो जो जिस वजह से वो लेटर लिख रहा है वो उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब एंडिंग करते तो अब फिर वो वहाँ के बारे में बताएगा कि यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप कैसे हो, मैं आपको बहुत रिमेंबर मतलब याद करता हूँ। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, कि जैसे आप सबको नमस्ते बोलना, हाँ, सबको प्यार देना, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को। डू राइट बैक सून, और मेरे को फिर इसका लेटर का जवाब लिखना। योर लविंग सन, और लास्ट में फिर वो क्या लिखते हैं, क्लोजिंग करते हैं तो अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। तो अब सबके पास बुक है, आप इस बुक में अच्छे से इस लेटर का फॉर्मेट देखेंगे कि जब भी आपको कोई लेटर लिखना है सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, किसको लेटर लिख रहे हैं, फिर आप उनको जैसे भी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि आप कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, इस तरह से आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो चीज़ आप कहना चाहते हैं आप वो लिखेंगे, किस बारे में है वो लेटर, और लास्ट में आप उसको जो भी है कि आपको रिगार्ड्स देते हैं, जैसे कि गिव माई लव टू योर फ्रेंड्स, या गिव माई लव टू योर पेरेंट्स, गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और लास्ट में अपना नाम लिखेंगे। समझ में आया सबको? चलिए मैं अब आपको एक लेटर लिख के बताती हूँ। जैसे हम यहाँ लिख रहे थे, मान लीजिए आपको कहा जाता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम on your birthday, ओके। क्या लिखा है फिर से रीड करेंगे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे, कि आपने लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को उसको अपने बर्थडे पे बुलाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लेटर में क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, आप वो एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है, जब भी आप कोई लेटर लिखेंगे। अब आपने ये लेटर किसको लिखना है, अपने फ्रेंड को, तो आपने जैसे लिखा माई डियर फ्रेंड, जैसे आपकी कोई भी फ्रेंड है उसका नाम भी लिख सकते हैं आप, अर्पिता, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या पूछेंगे कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो। आई एम फाइन हेयर, कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आई मिस यू, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, आई मिस यू अ लॉट, कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, ठीक है, या याद करती हूँ। उसके बाद अब आप ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं, ये लेटर आप किस लिए लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को बर्थडे पर इनवाइट करने के लिए। अब क्या लिखोगे आप कि आपका बर्थडे कब है, जैसे आपने लिखा My birthday is on 17 जुलाई, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक डेट दे दी है, आगे आने वाली डेट ही देंगे कि मेरा बर्थडे यहाँ पर है, ठीक है। We will celebrate it on, या आप इसमें टाइम लिखेंगे एट 5 o'clock in the evening at our house। ये अब आपने बता दिया कि आप कहाँ मनाओगे अपना बर्थडे, हाँ, कि कब मनाओगे, कितने बजे मनाओगे, आपने उसको बता दिया। और भी लिख दो, जैसे आई हैव इनवाइटेड माई
अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, कि मैंने अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है। ओके, फिर आप क्या लिख सकते हैं, अब आप उसको बोलोगे कि टाइम पर आ जाना, है ना, प्लीज कम एट टाइम, और जैसे लास्ट में लिख देते हैं पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कि अपने पेरेंट्स को मेरे रिगार्ड्स, रिगार्ड जैसे नमस्ते बोलना, इस तरह से। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। सबसे पहले आपको बताया लेटर में आपने एड्रेस लिखा, फिर आपने डेट लिखी, उसके बाद आप लेटर किसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखा, फिर आप 1-2 लाइन पूछते हैं आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। हाँ, फिर आपने अपना जो भी आप लेटर लिख रहे हैं किस लिए लिख रहे हैं, कि जैसे माई बर्थडे इज़ ऑन दिस डेट, वी विल सेलिब्रेट इट एट 5 o'clock, आपने टाइम बता दिया कि शाम को। हाँ, तो और भी मैंने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, तो जो भी आप मतलब आपको लगता है तो आप कुछ सेंटेंस इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में आपने लिख दिया पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। ठीक है, और लास्ट में फिर क्या लिखोगे, यहाँ भी जगह नहीं है, यहाँ आप लिखेंगे योर फ्रेंड, आप अपना यहाँ पर क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया ऋतु। ठीक है, तो अब सभी बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से इस लेटर को दोबारा देखेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो वैसे ही पूछे गए हैं आपसे ताकि आपको नॉलेज हो, नहीं अदरवाइज लेटर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हु हैज़ रिटन द लेटर, कि ये लेटर किसने लिखा, आपको उसका नाम बताना है। टू whom हैज़ द लेटर बीन रिटन, टू whom मतलब किसको, उसने लेटर किसको लिखा है। वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर, कि अब जो लिख रहा है वो कहाँ से लिख रहा है, वेयर मतलब कहाँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, उसके हॉस्टल का क्या नाम है। ऑन विच डेट वॉज द लेटर रिटन, कि लेटर कौन सी डेट को लिखा गया। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं आज इसको अच्छे से सीखेंगे। बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने ये टॉपिक गूगल मीट पर भी एक्सप्लेन किया है सभी बच्चों को, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकता है। तो सभी बच्चे ट्राई करेंगे गूगल मीट को ज्वाइन करने की। ओके, थैंक यू।